अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 बुक नंबर 2 का हम चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करा है। तो इसके हमने इनफैक्ट दो टॉपिक्स पढ़े। आज हमारा तीसरा टॉपिक इसका जो चैप्टर का नाम माइग्रेशन है। तो इसमें हम इसका थर्ड और लास्ट वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो ये जो माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन का टॉपिक आज हमने पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग मूव करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट्स, परिणाम क्या देखने को मिलते हैं आपको कि इसमें रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह पे हम माइग्रेट करते तो रिजल्ट्स भी कुछ आएंगे ना इसके। तो उसमें हम देखेंगे जो माइग्रेशन पहले होती क्यों है। माइग्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जो यहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, दैट्स व्हाई पीपल ट्राई टू मूव, पीपल लाइक टू मूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव प्लेसेस टू अदर प्लेसेस। फॉर एग्जांपल कल हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा क्या करता है, सबसे ज्यादा पुल करता है अपनी तरफ लोगों को, माइग्रेंट वर्कर को। दैट इज वाई बिकॉज यहाँ पे जो रिसोर्सेज, यहाँ पे जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। दैट्स वाई जहां पे लोअर अपॉर्चुनिटीज होती है, यहाँ इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं होती है, तब जाके वहां से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरे उन एरियाज में जहां पे बेटर फैसिलिटीज होती है। या तो वो बेटर वेजेस के लिए जाएंगे, या बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, या बेटर हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे होगी। तभी जाके एक काज बनता है माइग्रेशन करने का। वही एक काज होता है माइग्रेशन करने का। काजेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी होते हैं, या तो पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट भी रहता है इसका, और पॉजिटिव इंपैक्ट भी रहता है। तो आज हम देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं माइग्रेशन के, वो क्या, वो कितना इंपैक्ट उनका रहता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, इकोनॉमी में इसका क्या इंपैक्ट रहता है। माइग्रेशन जो करते हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री, तो इसका क्या इंपैक्ट रहता है। इसका आप अंदाजा ये लगा सकते हो, जब माइग्रेशन होती है तो एक स्टेट से जब माइग्रेशन करके दूसरे स्टेट में ये आते, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गया बंदा, तो वहां पे इसकी जो अर्निंग होती है ना, वहां पे जो ये अर्निंग करता है वो ये सेंड करता है ना अपने इस स्टेट से जहां से ये निकला था। ये से फॉर एग्जांपल ये अगर बिहार से निकला था, तो इसकी जो अर्निंग होती है, ठीक, इसने जो वहां पे पैसा बचाया होता है, जिसको कहते हैं रिमिटेंस। रिमिटेंस एक अमाउंट होता है। It is the amount, a remittance is that amount which those workers sent back to their home, back to their states। ठीक, ये रिमिटेंस की वजह से, ये एक अमाउंट होता है, ये वो चीजें होती है जो इन्हें कमाई है, बचत करके घर भेज दिया, अपने स्टेट में भेज दी। तो इसकी वजह से, रिमिटेंस की वजह से यहां की इकोनॉमी डेवलप होती है, क्योंकि ये पैसा इसके घर वाले आप खर्च कहां पे कर रहे हैं। बंदा कमाता है महाराष्ट्र में, ठीक,
वर्कर्स कमाते हैं महाराष्ट्र पे, और लेकिन अपना पैसा कहां सेंड करते हैं, अपने स्टेट पे। तो यहां पे डेवलपमेंट होती है, यहां की इकोनॉमी डेवलप होती है, और वो लोग घर किस लिए भेजते हैं, या तो फैमिली में शादी होगी किसकी, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, ये लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस उसके लिए भेजते हैं। लेकिन एट द एंड जो पैसा खर्च होता है वो खर्च होता है इस वाली स्टेट में। तो यहां पे इनको तो फायदा होना ही है, इस वाली स्टेट को फायदा जहां पे इसकी एक्चुअल रेजिडेंस थी इस बंदे की, जो अपना पैसा रिमिटेंस भेज रहा है, कहां पे, अपने पहली वाली स्टेट पे, रेजिडेंट स्टेट ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वहां पे वहां की इकोनॉमी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। ये हो गया माइग्रेशन विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री। लेकिन माइग्रेशन जो आउटसाइड कंट्री होती है, हम पढ़ रहे थे लास्ट वाले टॉपिक में 5 मिलियन पीपुल आर आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड आर रिजाइडिंग और वर्किंग इन आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। 5 million, that means almost 50 lakh people are working and residing in outside India, but they used to send their remittance amount to their respective homes. For example, मैं आपको बताता हूं 2002 में रिमिटेंस, इंडिया को रिमिटेंस अमाउंट मिला था, इंडिया गॉट $11 बिलियन $, 2002 में इंडिया को एज ए रिमिटेंस अमाउंट, कलेक्शन रिमिटेंस अमाउंट की मिलता है, रिमिटेंस अमाउंट की कलेक्शन होती है। अब खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि इतना अमाउंट जो है, लेकिन ये खर्च कहां पे होता है, खर्च ये होता है उन्हीं स्टेट्स पे। ये इसकी वजह से, इसी अमाउंट की वजह से इकोनॉमी जो हमारी होती है उन स्टेट्स की, रेस्पेक्टिव स्टेट्स की ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। ये जो एक बड़ा सा अमाउंट सेंड करते हैं बैक टू होम, तो उसमें क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमी प्रॉस्परस होती है, इकोनॉमी डेवलप करती है, ठीक। लेकिन अगर आप देखोगे जो रिमिटेंस अमाउंट आउटसाइड कंट्री से आता है, और जो माइग्रेशन होती है कहां से, आउटसाइड कंट्री से, और जो माइग्रेशन विद इन द कंट्री होती है, जो माइग्रेशन विद इन द कंट्री होती है, ये वाला अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा होता है, ये रिमिटेंस का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जो माइग्रेशन विद इन द कंट्री होते हैं। लेकिन ये माइग्रेशन वाला, ये वाला अमाउंट, रिमिटेंस अमाउंट, इट वर्क्स एज ए ब्लड इन लाइफ, इट वर्क्स एज ए ब्लड, कहां पे काम करता है, ब्लड इन दोज वेरी स्टेट्स, उन स्टेट्स में ये ब्लड का काम करता है। जैसे इन स्टेट्स में कौन सी स्टेट आती है, बिहार आती है, यूपी जो हम कल पढ़ रहे थे, ठीक। कहां से पैसा आता है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के साथ साथ क्या होता है, वहां पे जो पैसा, जो लोग, जो माइग्रेंट वर्कर्स काम करते, तो अपना पैसा सेंड करते हैं अपने रेस्पेक्टिव प्लेस को, तो जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। लेकिन साथ में अगर ये फायदे हैं ना, साथ में इसके नुकसान भी हैं। देखो, देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज वेल ऑफ दिस माइग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेज में, रिजल्ट्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन नुकसान में आप देखोगे जो सिटीज है, सिटीज में क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन सबसे पहले बढ़ जाती है, ठीक। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है
तो इनमें, इन सिटीज में, मेट्रोपोलिटन सिटी, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सिटीज जो है ना, इनमें स्लम्स डेवलप होते हैं। ये लोग रहते हैं स्लम्स में, स्लम्स डेवलप होती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और साथ में क्या होता है कि जो वहां के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वाटर होगा, तो ग्राउंड वाटर की किल्लत होती है कि यूज करने वाले अब ज्यादा है। साथ में एयर पोल्यूशन, एयर भी पोल्यूट होता है, ठीक, ज्यादा इंपैक्ट रहता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं, बाकी चीजें होती है, जिसकी वजह से एयर भी पोल्यूट होता है। और साथ में एक और चीज, जो वेस्टेज होता है, ठीक, जो वेस्ट होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक। जो पॉलिथीन्स, हमारे बाकी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनका भी यूज तो ज्यादा होता है ना, उनका भी डंप करना, इनको फिर स्टेट पे ही, ये सारा फिर स्टेट पे ही पड़ता है, ठीक, इसका इंपैक्ट स्टेट पे ही पड़ता है, लेकिन माइग्रेशन का। और एक ही चीज अगर आप देखोगे माइग्रेशन में, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस में क्या रिजल्ट्स आते हैं? देखो, जब एक स्टेट में, स्टेट ए से माइग्रेशन होकर स्टेट बी में चली जाती है, तो स्टेट ए से निकलेगा कौन? माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन काम करने के लिए जाएगी वो यंग ही होगी ना, यंग पॉपुलेशन, यंग लोग यहां पे जाएंगे, ठीक। और कौन जाएंगे? स्किल्ड, स्किलफुल, यूथफुल, जिनका आर्ट होगा, जिनको कोई पर्टिकुलर स्किल होगा, वो भी यहां मूव करेंगे, ठीक। यहां तो इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ गई, इनको वैरायटी मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक, स्पेशलाइजेशन मिल गया, लेकिन जो ये स्टेट रह गई, यहां से यहां की पॉपुलेशन देखोगे, जब यंग चले जाते तो एक ही सेक्स के रहते, ठीक, एक ही एज के रहेंगे, यहां पे चाइल्ड होंगे, यंग ज्यादा होंगे, अडल्ट उतने इसमें चाइल्ड आपको मिलेंगे, और ज्यादातर ओल्ड एज के लोग मिलेंगे। और साथ में वुमेन का कंपोजिशन रेशियो ज्यादा होगा, ठीक, ज्यादातर यहां से क्या कौन जाते हैं? मैन ही जाते। और यहां पे आप देखोगे रिच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो गया, ठीक। पहले हम क्या कहते थे कि इंडिया में 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, तो अब लेकिन वो रूरल एरियाज के लोग भी अब सिटीज में आते, सिटीज की पॉपुलेशन वहां पे ओवर क्राउडिंग होता है, ठीक। इन स्टेट्स में ओवर क्राउडिंग होता है, तो इन पे भी इंपैक्ट रहता है, और इन पे भी इंपैक्ट रहता है, क्योंकि यहां पे आपको फिर स्किलफुल पर्सन, यंग पर्सन, उनकी किल्लत महसूस होती है, ठीक। यहां पे आप वुमेन ज्यादा देखोगे एज कंपेयर टू, यहां पे आप मेन ज्यादा देखोगे, सेम एज के ज्यादा देखोगे, ठीक। ये भी एक डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस है इसका, माइग्रेशन का। माइग्रेशन के रिजल्ट्स में डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंस, डेमोग्राफिक रिजल्ट क्या निकलता है? डेमोग्राफी चेंज होती है, ठीक। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होता है उसमें फर्क पड़ जाता है, उसमें चेंज होता है, किसी स्टेट में आप ज्यादा देखते हो, किसी में फिर कम हो जाता है, किसी में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, किसी में सेम एज देखोगे, किसी में सिर्फ चाइल्ड आप और यंग ज्यादातर माइग्रेट करते हैं काम के लिए। तो यहां क्या बचता है? एक और कॉन्सिक्वेंस, सोशल कॉन्सिक्वेंस, माइग्रेशन के समाजी फायदे भी है। सोशल कॉन्सिक्वेंस, सोसाइटी को क्या इंपैक्ट रहता है? देखो, एक बंदा जैसे इस स्टेट से निकलकर इस स्टेट में जाता है, स्टेट बी में जाता है, तो यहां पे ये जो डेवलप्ड सिटी होती है, महाराष्ट्र, दिल्ली डेवलप्ड सिटी, तो वहां पे क्या करते हैं, जब वहां का कल्चर इनको अडॉप्ट, वहां का कल्चर देखते हैं, वहां की जो लाइफ देखते हैं, वहां के आइडियाज देखकर जब ये घर आते हैं, तो यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करते हैं, इनको एक्सपोजर मिलता है, तो ये इनको पता होता है कि बेटी को पढ़ाना है, ठीक, बेटी को भी पढ़ाना है, एजुकेशन बेटर होनी चाहिए, हाइजीनिक इंसान होना चाहिए, बाकी सब चीजें। तो यहाँ के आइडियाज यहाँ पे डेवलप करता है, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके यहाँ में डेवलपमेंट होती है, ठीक।
ये भी इसका सोशल कॉन्सिक्वेंस, सोसाइटी में भी चेंज आती है, ठीक, एक एक्सपोजर सा मिलता है और सोसाइटी कनेक्ट हो जाती है, स्टेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये कहीं ना कहीं पे फॉलो करते हैं फिर अर्बन सिटीज और डेवलप्ड सिटीज को, उस तर्ज पे अपना क्या निजाम रखते हैं, क्योंकि इनको जो यहाँ का एक्सपोजर होता है तो ये यहाँ पे फिर इंप्लीमेंट करते हैं, उसी हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक और कॉन्सिक्वेंस जो है एनवायरमेंटल। देखो सबसे ज्यादा इंपैक्ट इस माइग्रेशन में अगर देखेंगे आप एनवायरनमेंट में पड़ता है। एनवायरनमेंट में कैसे पड़ता है, अगर ए से एक विलेज से, एक स्टेट से, फॉर एग्जांपल बिहार से बंदा जाता है कहां पे, महाराष्ट्र पे, तो महाराष्ट्र में आप अगर देखोगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पहले से हुआ था महाराष्ट्र के सेंसस में, जैसे हमें पता चला था कि महाराष्ट्र में 50 मिलियन लोग रह रहे हैं, 50 मिलियन लोग महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। अब यहां से वहां पे पॉपुलेशन गई तो वहां के जो वातावरण है, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है, और यहां पे भी इस पे इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो ये चैप्टर नंबर 2 था वो खत्म होता है। थैंक यू।